कोई पूजा ना आए कोई इकली चमर जाऊं चाहे कोई मार डारा चाहे कछु कर दे इकली परी रहते हम का कहूं तो कहीं बहुत दुख हुआ मोए। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को कवर करने के लिए ऑर्डिनरी की टीम अलग अलग ज़िलों में जा रही है। इस वक्त हम बदायूं में हैं और बदायूं के धर्मपुर गांव में हम आए हुए हैं। धर्मपुर गांव का बहुत सारे लोग हमारे साथ हैं। ये ज़्यादातर लोग इस गांव में दलित समुदाय के हैं, दलित बस्ती के लोग हैं। और जब हम यहाँ पर आए तो एक दिन बारिश हुई थी, यानी कि कल बारिश हुई थी, और आज यहाँ पर आने का जो रास्ता है वो बहुत ख़राब हो गया है। एक दिन में ये हालत है। ये लोग अपनी समस्याएं बताने लगे, बहुत सारी दिक्कतें बताने लगे, तो हमने सोचा कि इनसे बात की जाए और ये सब कैमरे पर रिकॉर्ड किया जाए। तो सबसे पहले यहाँ जो महिलाएं बैठी हैं मैं उनसे बात करती हूँ। क्या नाम है अम्मा आपका? प्रेमवती। क्या क्या दिक्कतें हैं यहाँ? क्या बिजली पानी की दिक्कत बता रही थी आप? पानी की भी बहुत दिक्कत है, नल भी ना है सही होते तो पानी तक कतई ना मिलता है। नहीं मिलता ना बिजली? बिजली बिजली तो है, करा लो उसको चली जाते को कछु भी जाते हो। कभी हो जाता है कभी कुछ। हाँ। अच्छा, और क्या क्या दिक्कतें हैं? राशन फाशन कछु ना मिल रहा हो, अकेले चार का है समझो, सो मिल जाते, कऊ मिल जाते कऊ ना मिलते। कभी राशन मिल जाता है कभी नहीं मिलता। हाँ, भरपूर कऊ ना मिलते। भरपूर कभी नहीं मिलता। और तो क्या क्यों भरपूर नहीं मिलता? क्या करते हैं वो लोग? कहाँ पर तो क्या करता हमका देखन जाता, बचाइए लेते। नहीं तो वो लोग रख लेते हैं या फिर कभी आपको पूरा ही नहीं देते हैं, या रखिए ले तो होंगे। रख लेते होंगे। और वहाँ हर बार क्या बहाना करते हैं वो लोग? क्या कहते हैं आपसे? कि ऊपर ही से ना आते, जगह देते उन्हें ही ना आए कि वो ना आए। ऊपरी से ही नहीं आया है। बताओ अम्मा, क्या क्या समस्याएं हैं? क्या नाम है आपका? हमारा मेटना है। कितने साल से इस गांव में रह रही हो? पूरी उम्र हो गई हमारी तो हो देखा साले का पाला है। उम्र हो गई। और कुछ बदला है इस गांव में इतने सालों में? का बदलो कुछ ना बदलो हुआ कुछ ना बदला। ना। घर वर नहीं बना यहाँ किसी का जो मोदी जी बनवा रहे हैं? मोदी जहाँ कनक कनक बने बने होंगे तेरे खाओ खबर हो भैया, मैं कहा मारो ना बने हो तो मैं तो अपने घर से बने। किसी के ना बने हैं हाँ यहाँ किसी के ना बने हैं इस सरकार में। अच्छा, तो के ना बने। हाँ क्या उम्र है अम्मा? सरकार में बने हैं। अब या बुगड़े भाई और उम्र कहती होगी तुम्हें ना मालूम पड़ते हैं। मुझे 60 साल 60। 60 के ऊपर की हो? हाँ कितने साल से इस गांव में रह रही? हम रह रहे यहाँ अपने लड़की नहीं खैया ना। अच्छा हमारो गांव है कुठिया जगत सकानो। अच्छा। अल्लाह पर के पछाई लगा। हाँ हमारी लड़की खत्म हुई आई। हमारे नाती को ले आए हम पर नाती को पाले रहे हैं। मैं झूठ क्यों बोला? और हमारी राशन की ऐसी बात है ना, हमारी ना लली हमारी घर बनी है, हमारे गांव बन रही है राशन ना ही बन रही है। मैं झूठ क्यों बोला? कितना बड़ा है नाती? हाँ नाती मारो ब्याह को हुई वो है। क्या हो गया? अब ब्याह ना भाव है। नहीं भाव है। हाँ अब ना भाव हुई आओ तुम शादी करना है पढ़े रहा हुआ है। हाँ पढ़े रहा हुआ है। क्या क्या दिक्कत है अम्मा इस गांव में? आए गांव हमारे दिक्कत है, भतेरी हमारे लड़का का राशन नहीं मिल रही है। हमारे जा है दिक्कत है ना हमको ना हमारे लड़का का। क्या नाती है हमारे 3 लड़का तो एक ना है, लड़की नहीं था दमाद था। अच्छा सरकार की कोई स्कीम का फायदा नहीं मिलता है आप लोगों को? कछु ना मिलता, कछु ना फायदा। क्या कह रही है? हाँ ना मिल रहा है, हम कछु ना मिल रहा है। हाँ हम तो ऐसे ही हैं, जैसे आप मजूरी कर लेते हैं खाई लेते हैं, सिला पता बीन लेते हैं खाई लेते हैं। हाँ हमारो आदमी मरिया बहुत सालन को आएगो आदमी के मरे पर मायावती होती तो सबके बड़े बूढ़े की नाय में आई जमीन, अब हमारी ना आई नाय में जमीन। अब मायावती ने सब कछ करो। आपको पेंशन नहीं मिलती? आपके पति नहीं रहे? तो पेंशन हमारे मायावती ने बांधी है। हाँ मायावती ने बांधी है, झूठ ना बोलेंगे। मोदी के राज्य में कछु ना मिलो है। सिलेंडर नहीं मिला ना सिलेंडर चूल्हा तो चूल्हे से भूंजत खाता।
सब्सिडी का आ रही है। हैं कुछ आ रहा हो बे तो 9 के 100 का आ रहा हो है गो मोदी से 1000 रुपया सिलेंडर को बिना के हाँ। साथ में 300 रुपया सिलेंडर। बता दो जो आ रहा हो बिना ही ना कही बिना ही ना हमारी बनवाइए सौ काट रहे तो मायावती ने कह दी कि हमारी काटियो मत अपने तुमने बनवाइए 100 काट दियो। अच्छा तो अपनी मोदी ना कटवा दी मायाबारी हमारी ना कटन दी ना। यहाँ इस गांव में क्या किसी का घर नहीं बना? 2.5 लाख रुपए किसी को नहीं मिले? ना हमारे काऊ को ना मिलो कछु हमें बताए दो कोई आप कहूँ पर बताए दो हम हाथ जोतेंगे हमें कछु ना मिल रहा हुआ है। हाँ कुछ ना मिलो हुआ। अच्छा हाँ हमें ना मिलो सिलेंडर सिलेंडर नहीं मिला? ना आपको भी नहीं मिला? ना नहीं यहाँ इस गांव में नेता लोग आते हैं वोट मांगने? हाँ आते हैं कौन नेता आते हैं? सब पार्टी के आते हैं। सब पालती जाते हैं जीते जाते ते सब जने डालता था सब जने डालता। तो कोई काम नहीं करते नेता लोग आते हैं? हाँ काम नहीं करते नेता लोग आते हैं? सब करता है। एक और अम्मा आई है, इनसे बात करने की कोशिश करती हूँ। राम राम अम्मा। राम राम बेटा बनी रखा होगा। फिर दूसरी बात हमें सुना हाँ हमका देखो का कैसे बना मिलते खेत के रुपया राशन हमें ना मिले। अच्छा और मायावती के राज्य की हमारी पेंशन बन रही है हमें बता दो बात। हाँ लैटरी हमें ना बनी कमरा हमें ना बने तो वोट हम किन को देंगे? मायावती को देंगे। आदमी हमारे ना बाली बच्चे हैं सो देश प्रदेश का हट कमाता कौन किन को बूझतो है? हाँ? बालक हमारे देश प्रदेश पढ़े हैं रन लो को परेशानी है हमारे बालकन को देखे आवा 3 को नकी कर दी है। और कहाँ है कहाँ है बालक? कहाँ पढ़ते हैं बालक? हमारे प्रदेश हम पढ़े हैं नाती नाता काऊ को बामा हिले मैं लगा दो कोई हमारा कमरा ना बताओ। बने, हमारे बालकन को लाइटरी हमारा का कर दो मोदी ने कराओ। हाँ मोदी की लड़की नहीं है कौन है? अच्छा वोट मांग रही हैं तो ठीक है जाकर फायदा कराओगी तो सो देगो वोट। नहीं हम किसी का फायदा नहीं कराएंगे अम्मा। हम तो आपकी दिक्कतें पूछने आए। हम तो आपकी दिक्कतें सुनने आए। क्या समस्या? हम किसी को वोट नहीं पड़वाने आए। जिसको देती हो वोट उसे दो। आप दिक्कत बताओ हमसे, हम दिक्कत सुनने आए। देखो हम ना मायावती को और सदाओ सोई देंगे अब देखो मायावती को मोदी ना चुरा लाएंगे वोट बिना ही ना। क्या क्या काम हुआ है मायावती के राज में? क्या क्या अच्छा हुआ मायावती के राज में? तेरो राज्य बाओ सब कताई ना में जमीन करेगा और सब राज्य करो है उनने। हाँ पेंशन बनवाई है उनने। हाँ और मायावती की पेंशन बंद रही है हमारे हाथ चल रही है नहीं की है बंदी बहुत दूर ना का कर दो खाता जाता पटका खाता जाता लेटर ही ना बंदी है। जमीन हमारी ना पी है जमीन हमारी पर है न पने को और जमीन हमें ना मिली और हमारा मकान हमारे ना बनो और लेटरी हमें ना मिली। हमें कहा सुको बता जब सरकार से मंगो देवी ना हुआ है हमारो। क्या यहाँ रोड वोड कभी नहीं बनी? कोई रोड वोड बनाने नहीं आया? कोई सफाई का यहाँ रोड बनाने कोई नहीं आया? सफाई कोई नहीं करता यहाँ? कोई ना कर और हमारी माँ सुनो बेटा हमारी मारूसी कर दी है 3 को न की मारूसी में रह रहे हैं बाबो हमारो बड़े बूढ़न को काम रह रहे हैं। अरे मारूसी आइए बताइए क्या कह रही हो? हाँ? जी गली पर ही रहती है सफाई ना होती है कह तो रहे हैं। आराम से एक एक करके सबसे बात करेंगे आराम से। क्या इधर आओ। हाँ बताइए।
मैं अपनी बात बताना चाहता हूँ। इतने परेशान हो चुके हैं गुड़िया, इतने परेशान हो चुके हैं। हम बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, स्कूल बंद रहता है, बच्चे कैसे आगे बढ़ जाएंगे ये बताओ। वो तो बहाना करते हैं, कोरोना का बहाना करते हैं कि अब बच्चों नहा धोकर स्कूल जाते हैं, उनको कोरोना हो जाएगा। यूरिया का खट्टा 50 किलो से 45 किलो का ला दिया, 28 दिन का महीना बना दिया। हम तो भाई बीजेपी सरकार वो बसपा सरकार चाहते हैं, बहन जी की सरकार चाहते हैं, उसमें सुकून मिलता है। बाकी किसी सरकार में सुकून नहीं मिलता है। बहन जी की सरकार चाहते हैं, उससे खुशहाली मिलती है, सबको सम्मान बराबर मिलता है। क्या क्या मिला था आप लोग को बहन जी की सरकार में? बहन जी की सरकार में रोडें मिली थी, सड़कें ठीक हुई थी, सबको सम्मान बराबर मिला था, गुंडागर्दी कम हुई थी, बच्चे स्कूल ठीक समय से जाते थे। जी बेटियों की बेइज्जती ना भाई बहन जी की सरकार में और सब सरकारों में हुई भैया। और सारे काम बहन जी के शासन ये अधिकारी लोग नहीं सुनते हैं, अब बहन जी की सरकार में सब सुनते हैं। सब अधिकारी लोग इस सरकार में और किसी की बन जाए उसमें नहीं सुनते, सब गदर मचाते हैं। छोटे आदमियों की कोई वो नहीं सुनवाई नहीं होती, बड़े आदमियों की सुनवाई होती है और सरकार में। अम्मा, यहाँ आंगनबाड़ी आशा वो लोग आती है यहाँ? ना हाँ कछु ना का ना आया तो हमारे का आंगनबाड़ी वाली आती हैं। हाँ बे आती आंगनबाड़ी आती है? हाँ आशा आती है? हाँ आशा तो हमारे गांव की है। कछु ना मिलतो, ना पेंशन मिलती है, ना राशन बनी गई बाबा कटवाई दई। बा कटवाई दई। अम्मा, अम्मा यहाँ आंगनबाड़ी आती है, आशा आती है? हाँ आती है? हाँ क्या यहाँ काम वाम करवाती है वो लोग? आप लोग की दिक्कतें बताती है ऊपर? कछु ना बताओ तुम। बहुत परेशानी में आए हम, बहुत कह ना सकता तुम्हें। ये तो गंदकाई में पड़े हैं, का कर दो आएगो मोदी दे। अब देख लो चली के तुम अंधकार में रहते हैं। हाँ गंदगी ज्यादा है, गंदगी ज्यादा है। उतर की गली तो करवाए दूंगा, उतर लग वाली कोई बनी ना है, हाँ? गंदगी ज्यादा है। एक गली यहीं पे दिखाऊंगा, इतनी गंदी है बाहर लगना। हाँ चलिए चलो चलते हैं, चलो दिखाओ। ये बताना चाह रहे हैं कि इनकी बस्ती में, इनके गांव में कोई काम नहीं हुआ, गली में गंदगी बहुत है, कोई सफाई कर्मी नहीं आता। ये सारी शिकायतें बता रहे हैं, कह रहे हैं कि आओ देखो, दिखाते हैं। हाँ क्या कह रही हो? कोचिंग कोचिंग लगी है? कहाँ है कोचिंग? गांव में। कौन पढ़ाता है कोचिंग में? दीदी। दीदी पढ़ाती है। कितना पैसा लेती है दीदी? 100 रुपये। 100 रुपये महीना? और वो पढ़ाती है फिर? स्कूल वूल सब बंद है? हाँ। राशन वाशन मिलता है स्कूल से? ना। राशन नहीं मिलता? ना। कतई ना मिलो? ना। अच्छा, खाना मिलता था स्कूल में जब जाते थे तब? हाँ तो मिलता था। अब मिलता था, जब से स्कूल बंद है तब से राशन भी नहीं मिलता। हाँ हम आ गए हैं वो अम्मा के घर जो वो दिखाने लाई थी, वहाँ से कह रही थी मेरे घर आओ, देखो मेरे घर के पास कोई सुविधा नहीं है, मैं कैसे रहती हूँ। हाँ है कोई गंदकाई देखा पन्नी में रह रहे हैं और जाए देखो चारा लगा सा। चला हमेशा ही ऐसा पानी रहता है? हाँ 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 हटा बालक अगर लखाएगा चराए आओ तो कहता कल मन न खाओ सो अब मरिया मैं कहा कोई सरकार न दे रहा हुआ कछु देखा है। आ जाओ बैठ जाओ। बैठे हैं बेटा क्या कराएं, कतई गंदो है कतई जामा का कर ले का खाए ले खाता है बेटा। हम अकेले रहती हो अम्मा? हाँ अकेले ही रहता बेटा। रो नहीं अम्मा। बच्चे कहते हैं हमें कछु ना करो। बच्चे नहीं है आपके? हाँ बच्चा अपने अपने बच्चों को देखता है, तय तो कहता सरकार ना सुनते है। कहाँ कहाँ रहते हैं बच्चे? कितने बच्चे? उताई आए पलंग आए बच्चा तुम आई थी तई लगाए। अच्छा उधर ही अलग। अब यहाँ तक से उठाता है ऐसे जाचिया कि सड़क पर आई है तो हम सड़क आई और फिर आओ तो टट्टी का करदा हुआ है और नवारे करे अब न प्रधान से हमारी लेटर ही बनाए दो हमें पर दिखा तो ना बात ना है।
हाँ प्रधान से कहा आपने? बहुतारी काई लली कमरा गई काई तब अब माया भाई तो हमारे आदमी ना आए है तब मरी गए तब ना मना पत्ती हाँ अब परी आते आएगी ना मैं उन्हें करवाई है माया तो हम अपने धरती पर होते तो हम कछु परवाह ना पेंशन वेंशन मिलती है आपको? पिल्सन माया ही बती न बनवाई है हमारे दुख की सुन के अच्छा, मायावती ने ही बनवाई है आपके दुख की सुन के। मायावती न जैसे हम भोग रहे हैं ऐसे है प्रभु हमारी मौत दे दियो हम भोग रहे हैं है जो चूल्हो है हमने छोड़ दी यहाँ पर धोरी ईंट धरी तऊ छोड़ दी हमने कि मुँह तो माँ तक सबके आ रहे हैं जो पानी तो हम रोटी कैसे सेंका तो इसीलिए बाहर ही छोड़ दिया हाँ इसको। जब गली आने का साफ बहु हुई जाए सो कोई करने का ना आओ तो जे गले न में भर हुआ पानी कैसे करो जाए हैं इसीलिए आपने एक चूल्हा अंदर रख लिया? हाँ हमारी न रखी है बेटा खाए लो खानो धरो है नहीं अम्मा खाना आप खाओ। बेटा क्या करें डरा तो सोता है सब बात है जब बनमाए राशन वाशन मिलता है आपको? ना हमें कछु बेटा ना मिल रहा हुआ हम झूठ कार्ड ना बोले आपका कार्ड नहीं बना बीपीएल का? हैं कार्ड नहीं बना वो जो कार्ड होता है जिससे राशन कार्ड? कछु ना बनो है हमारे बड़े बूढ़े न को हमारो काऊ को गाँव में ना बनो है गाँव में किसी का हाँ का बड़े बूढ़े न को ना आया जवाना न को आए कमात खाता तेन का नहीं? अच्छा, जो जवान है कमाते खाते उनका बना है बड़े हाँ ना तो राशन काटो और ना पेंशन जीना पूछो कितनी मुसीबत उठाओ है मत उठा लियो बड़े बूढ़े हैं बड़े बूढ़े वोट मांगे। अब बड़े बूढ़े के हाँ वोट हम भाज के देंगे हमारा कराए कोई तो जो आपका काम करेगा उसको आप लोग जरूर वोट। हाँ हाँ भाज के देंगे हमें क्या करदा हुआ है बताओ पन्नी गाड़ी पे रह जाएंगे देखो चलिए अब बताओ आज आए कि नहीं जाओ इतना लगा ऐसो कर लो मांग जान चुके हमने सिला पता कसा जब बारिश ज्यादा होती है तब क्या करती हो? हैं लाइयो कतना लली सिलाऊ बीनता सबकी मजूरी करे होता बेटा काऊ की मिला तो अच्छा बैठे ना रहा तो जो ऐसो कर रहे हैं हमारे है गरीबाई है गाँव में गरीबी है गांव में। हाँ क्या कर दो मोदी ने जो अच्छो गांव है अच्छे में कर रहे हैं अधिकार नु को कर रहे हैं वे काऊ को ना कर रहे हैं देहात पर तो वोट ले लेता और देहात भाजी के दे तो वो वोट और देहात को ना समझ रहे हैं हम देख लेते हैं एक बार। हाँ आना देख लो पंकज अंदर। ललित देख लो बेटा सब देख लो ये इनका घर है, एक ही कमरा है, वहीं कोने में उनका चूल्हा है, यहीं 2-4 जो भी बर्तन है सारा सामान है। जब लोग कहते हैं ना कि रिजर्वेशन की ज़रूरत क्यों है, क्यों आप लोग इस आधार पर आज भी रिजर्वेशन देते हो, तो ये तस्वीरें हमें बताती है कि आज भी रिजर्वेशन की ज़रूरत क्यों है, आज भी इनकी हालत कैसी है, आज भी ये किस तरह जी रहे हैं। योजनाएं बहुत बनती है, बहुत स्कीमें निकलती है, लेकिन वो ग्राउंड तक नहीं पहुंच पाती, बहुत दिक्कत है वो इन तक नहीं पहुंच पाती, वो सुविधाएं इन तक नहीं मिल पाती, जिसके कारण आज भी ये उसी स्थिति में है। ये रोते हुए अम्मा अपनी दुख और दर्द बता रही हैं। चूल्हा घर के अंदर लगाना पड़ा क्योंकि नाली का गंदा पानी इनके घर के बाहर आता है, जिसके कारण बाहर रोटी नहीं बना सकती। कोई पूजा ना आया कोई के लिए मर जाओ चाहे कोई मार डारा चाहे कछु कर दे इकली परी रहते हो। अब का कहूं तो कह भाव दुख हुआ मोए कह रही हैं कि बहुत दुख है, अकेले पड़ी रहती हूँ, बच्चे चले गए हैं, बच्चे पूछने वाले नहीं हैं। बच्चे भी इसी गांव में रहते हैं लेकिन दूसरे घर में रहते हैं, ये बता रही हैं। अधिकतर घर ऐसे ही है, ना यहाँ तक बिजली पहुँची है, ना यहाँ पानी का कोई कनेक्शन है, ना गैस मिला है, ना घर मिला है। हाँ बच्चों की पढ़ाई लिखाई सब ठप है,
कोरोना को बहुत चल रहा है और बच्चा जो लड़कियां गरीब आदमी कौन इतने बड़े मोबाइल ले देगो सो बच्चा नेट पर पढ़ाई कर लेंगे। और हम लोगों को हमें ना दरिया हमें तीन ना राशन ना मिल रहा हूँ कब वो कोठादार कह दे तो है तुम्हारे बनाई हुई ना हमें 20 साल यहाँ वोट डालते हो गए। और देखो और आसन को क्या है, आसन को क्या है 3 महीना से लेके और 9 महीना तक उनकी सब सिफारिश करती है। तो जहाँ 2000 रुपये मान देगा जब कागज दे देते भरे के बेच मिल जाता पैसा। नहीं तो जब नेता लोग आप लोग से वोट मांगने आते हैं तो आप लोग उनको समस्याएं बताते हैं? मैडम हमने सबसे कही जो वोट मांगना भाई सबसे कहेंगे। क्या कहते हैं तब वो लोग? कि मिलेंगे सरकार बना दो, सरकार का सरकारी का पतो अब भाई जाई सरकार में करना वाले तो आगे बारी का पतो है। तो हम रात भर चाहे जवान बहू है चाहे बड़ी बूढ़ी है केस करवान जाना और पूरी हमने जहाँ में ड्यूटी करी है कोरोना में का मिलेगा आसन का तो जहाँ 10,000 रुपये डाल देते। आपने कोरोना में ड्यूटी करी, आप आंगनवाड़ी है? आशा है। आशा है। हाँ। अच्छा तो क्या करी, ड्यूटी करी तो कुछ नहीं मिला? क्या मिलूँ कुछ ना मिला हमारे खाते में तो कुछ ना रहो हम कागज भर के देते हैं वही पैसा आता है मेरे खाते में। कितना पैसा मिलता है आपको महीने में? 2,000 पड़ेगा 2,500 पड़ेगा 3,000 पड़ेगा जो हमारे कागज जाएंगे वही तो पैसा मिलता है। हाँ वही मिलता है। कहाँ यहाँ पर वो कहाँ है पीएचसी वो जो छोटा वाला अस्पताल होता है इस गाँव? हमारा रोटा पे है हमारा मजरा आ जाएगा जब मजरा में कछ ना होता है सब रोटा में धरो है पेड़ धान रोटा के रोटा में क्यों है सारा कुछ? सारा कुछ अब नेट पे चढ़ाते नहीं काम को सारे सब प्रधान है देखो 10 जने और अब 3 जने तो 3 जने ज्यादा होंगे 10 जने 10 जने। हाँ 10 जने। हाँ बात यही है। तो वहाँ क्या ज्यादा बड़ी आबादी रहती है? वहाँ 3 आसन की आबादी है यहाँ 1 की है। ऐसा कुछ लोगों ने मुझे ये बताया कि रोटा में सवर्ण जाति के लोग रहते हैं इसीलिए उनके लिए हाँ, सब जाति तो है 7 जाति ऊंची जाति के हाँ इसीलिए वहाँ ज्यादा है। हमारे लोग तो भाई एक ही जाति है, सब एक ही जाति है सब हमारे लोग तो। हाँ इसलिए कोई सुनवाई नहीं, बच्चा सब टक्कर खा रहे हैं यहाँ, ना कोई पढ़ाई ना लिखाई ना कुछ ना है यहाँ बाल करना कुछ ना है यहाँ। इस गांव के बहुत सारे लोगों ने ये बात बताई कि रोटा गांव में सब कुछ है क्योंकि रोटा सवर्णों का गांव है और ये दलितों का गांव है इसीलिए यहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं है। कोई पीएचसी जैसे आशा वर्कर भी जो थी वो बताई पीएचसी उस गांव में है, यहाँ नहीं है। गांव की कुछ लड़कियाँ यहाँ इकट्ठा है, इनसे जानने की कोशिश करती हूँ क्या स्थिति है क्या मुद्दे। क्या नाम है? सीमा। सीमा, क्या पढ़ाई करती हो, कौन सी क्लास? 10th क्लास में करती हूँ। 10th क्लास में करती हो। तो क्या कोरोना वगैरह के बाद कैसे पढ़ाई होती है? कॉलेज बिल्कुल बंद रहे थे और मतलब पढ़ाई नहीं हुई थी, घर पे बैठे थे हम लोग, हमने पढ़ाई नहीं की थी 2 साल तक, इसीलिए हमारी पढ़ाई पीछे रह गई। आप सरकारी स्कूल में पढ़ती हो या? नहीं, आधा प्राइवेट है मेरा, आधा सरकारी है। तो ऐसे स्कूल से कहा नहीं गया कि मोबाइल फ़ोन रखो, मोबाइल फ़ोन के ऑनलाइन क्लास करो, ऑनलाइन ये बोला था ऑनलाइन पढ़ाई करो, तो कुछ बच्चों ने मोबाइल लिए थे मगर ऑनलाइन भी पढ़ाई नहीं हुई थी। आपके पास मोबाइल नहीं था? था, मेरी बड़ी बहन के पास था। मेरी बड़ी बहन के पास था, आपके पास नहीं था। आप कौन से क्लास में? नहीं पढ़ता, नहीं पढ़ता। नहीं पढ़ते? क्यों नहीं पढ़ते? कब छोड़ी थी पढ़ाई? 3 साल हो गए। 3 साल हो गए, क्यों छोड़ी थी? बता दो आराम से। नहीं पढ़े, इच्छा नहीं पढ़ने की। इच्छा नहीं हुई पढ़ने की। अच्छा तो अभी क्या करती हो घर पर? कुछ ना काम करता है घर पे। क्या काम कर लेती हो? सब काम कर लेते। सब काम कर लेती हो। और क्या मतलब रोजगार के लिए क्या करना चाहती हो? जैसे कभी इच्छा होती होगी ना 4 पैसे कमाने के लिए कोई काम करे, तो कोई सिलाई कढ़ाई बुनाई का काम आता है? कुछ ना आता। कुछ ना आता। क्या चाहती हो सरकार से, क्या बोलना चाहोगे सरकार? सिखा दे जैसे सरकार की तरफ से, रोजगार दे दे, ऐसी कोई इच्छा है? और मैम वजीफा नहीं आता हम लोगों का। हाँ? वजीफा नहीं आता है। वजीफा नहीं आता है? नहीं आता है, मतलब सर कहते हैं फार्म भरो मगर भरते हैं पर वजीफा नहीं आता है हम लोग का। वजीफा आधे बच्चों का आता है, आधे बच्चों को नहीं आता है। आधे बच्चों को नहीं आता। आपको नहीं मिलता? कभी नहीं मिला, मतलब 2 साल हो गए मुझे पढ़ते, मेरे दोनों क्लास में वजीफा नहीं आया। नहीं आया? पूछा सर मैम से कि क्यों नहीं आया, क्या दिक्कत? सर बोलते हैं आपके कागजों में कमी थी, ये बोल देते हैं। कागजों में कमी थी? क्या कमी थी ये नहीं बताते? ये नहीं बताते हैं। अच्छा, आप कौन सी क्लास में पढ़ते हैं?
इंटर करते हो। तो क्या कैसी स्थिति रही 2 साल जब पढ़ाई नहीं हुई, तो कैसे घर से पढ़ाई की, क्या किया? कुछ नहीं किया, घर बैठे रहे। घर बैठे रहे। ऐसा नहीं लगता बहुत पीछे हो गए 2 साल में? पीछे भी हो गए बहुत। पीछे हो गए। तो अब स्कूल कॉलेज वगैरह खुले हैं? हाँ अभी खुले हैं 2 दिन। जाना शुरू किया? हाँ 1 दिन गई हूँ सिर्फ। तो कैसा लगा? एक दिन गई जैसे इतने टाइम बाद, तो क्या हुआ? पढ़ाई हुई उस दिन? नहीं। नहीं। तो क्या हुआ था? सब मिले? हाँ सर मिले और ये कोरोना के बारे में बातचीत हुई और वो वोटों के बारे में बताया गया। हाँ। और डॉक्टर आए थे स्कूल में चेकअप के लिए। चेकअप के लिए डॉक्टर आए थे स्कूल में। अच्छा, तो क्या रहा, मोबाइल फ़ोन नहीं था आपके पास? ऑनलाइन क्लास नहीं कर पाते? नहीं, मोबाइल ही नहीं था मेरे पास। अच्छा, तो बाकी आपकी क्लास के कुछ बच्चों ने ऑनलाइन पढ़ाई करी है? करी है। करी है। हाँ। अच्छा, और आप कौन सी क्लास में पढ़ती हो? 7th में। 7th में। तो जब लॉकडाउन लगा था तब कैसे पढ़ाई करी थी? सही नहीं हुई थी जब लॉकडाउन लगा तो क्या करते थे घर पर? मतलब मैं जानना चाहती हूँ, खेलते कूदते थे, कोई काम करते थे क्या? नहीं हो रही तो क्या करें बच्चे? पढ़ाई नहीं हो रही है तो क्या करें बच्चे? पढ़ाई करवाएं तभी तो पढ़ाई होगी। पढ़ाई करवाएं तभी तो पढ़ाई हो। नहीं तो कई बच्चे जैसे मोबाइल फ़ोन से पढ़ते थे, ऑनलाइन क्लास होती थी। वहाँ नहीं पढ़ती। फ़ोन नहीं हमारे पढ़ते ही नहीं। फोन में ही नहीं है। हाँ किससे पढ़ाएं? इतना सोचता नहीं है फोन डाले। गरीब इंसान हम क्या करें? अच्छा, स्कूल में जो लोग सरकारी स्कूल में आप पढ़ते हो, सरकारी स्कूल में पढ़ते थे, जब स्कूल बंद हुआ तो राशन वाशन मिला? नहीं। राशन नहीं मिला? नहीं। एक बार पर्ची मिली थी खाली। एक बार मिला था बस। तो किसी को मिल गई, किसी को नहीं मिला, को नहीं मिली। किसी को मिल गया, किसी को नहीं मिला। सिर्फ एक बार मिला था। सिर्फ एक बार मिला। हाँ। अच्छा, टीचर वीचर आए? सरकारी स्कूल के टीचर वगैरह भी आते हैं? हाँ अभी आते हैं। अभी आते हैं। तो क्या करते हैं? बैठे रहते हैं और क्या करेंगे वो लोग। बैठे रहते हैं। तो अभी पढ़ाई नहीं होती? अभी नहीं। क्यों बच्चे नहीं जाते? जाते हैं तो मना कर देती हैं मैम। अच्छा, हम्म। अभी मना कर देती हैं। हाँ। अच्छा, तो ये कुछ लड़कियां थी जिनसे मैंने बात करने की कोशिश की। ऑनलाइन क्लासेस का हम बोलते हैं कि जब स्कूल कॉलेज बंद हुए तो ऑनलाइन क्लासेस चली, ये हुआ। लेकिन हर घर की आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं होती कि मोबाइल फ़ोन अफोर्ड कर पाएँ और ले पाएँ। सरकारी स्कूल में कहा गया कि बच्चों के लिए राशन बांटा गया, बता रहे हैं 1 आध बार मिला, नहीं मिला। अभी भी कोई स्थिति बहुत बदली नहीं है, क्योंकि तीसरी वेव थी कोरोना की। यहाँ तो कोई मास्क लगाता नहीं है, उतनी जागरूकता नहीं है। स्कूल जाते हैं तो टीचर घर वापस भेज देते हैं। ये कौन सा गांव था? धर्मपुर। बार बार मैं नाम भूल जाती हूँ। तो धर्मपुर गांव से हम महिलाओं से, लड़कियों से, दलित वर्ग के अलग अलग। हाँ बोलो। पेटी वाले वोट पड़े हैं। पेटी वाले वोट, पर्ची वाले, मतलब कि मशीन वाले नहीं पढ़ने चाहिए। क्यों पेटी वाले वोट क्यों पढ़ने? गड़बड़ हो जाते हैं। गड़बड़ क्या हो जाती है? मशीन वाले वोट गड़बड़ हो जाते हैं। क्या गड़बड़? जैसे क्या क्या गड़बड़ लगता है? मतलब कि हम मायावती के डालते हैं तो मोदी के खाते में जाते हैं, मतलब उसमें। अच्छा, मायावती को वोट डालते हैं तो मोदी को वोट। हाँ। कितनी उम्र है आपकी? मेरी 16 साल है। आप तो वोट नहीं डाल पाती? नहीं। तो ये बड़े लोग डालते हैं, तो उन लोगों से सुनकर पता चला। अच्छा, ये बच्चियां बता रही हैं कि पेटी वाले वोट डालने चाहिए, क्योंकि जिसको वोट डालते हैं उस तक जाता नहीं है। इधर उधर से सुनी सुनाई बातें हैं, जिसके कारण इनकी है धारणा बनी है। खैर, मैं बता ये रही थी कि अलग अलग वर्ग के लोगों से, महिलाओं से मैंने बातचीत करने की कोशिश की, यहाँ की समस्याएं समझने की कोशिश की। इनका आरोप है कि इनके गांव में कोई डेवलपमेंट नहीं होता, कुछ नहीं होता, और जो प्रधान का गांव है, जो बगल में लगा हुआ है, जहाँ पर सवर्ण रहते हैं, वहाँ पर सारा काम होता है। इस पूरी रिपोर्ट को कैप्चर कर रहे थे कैमरे के पीछे से मेरे साथी पंकज। मेरा नाम है सोनल। आप हमें देख रहे थे बदायूं के धर्मपुर गाँव से।